देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। देखो 2 केजी सेब, कितना सेब जी? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम किसी दिन 160 रुपये था। मतलब 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर कितना रुपये में मिला? 160 रुपये में। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। देखो एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना रुपये हो गया? 300 रुपये हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। वैसे ही क्या करना है, इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर मिलता है 160 रुपये, लेकिन 1 केजी सेब कितना में मिलता है, 1 केजी अंगूर कितना में मिलता है, ये मालूम है? नहीं ना मालूम है। तो मान लेंगे कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये। तो देखो लिखे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, देखो 1 केजी सेब का मूल्य मान लिया x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर 160 रुपये में मिलता है। प्रश्न से देखो क्वेश्चन में ये क्लियर है ना? 2 केजी अंगूर और 1 केजी 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर कितना में? 160 रुपये में। तो बताओ तो 1 केजी ये सेब कितना रुपये में मिलता है? x रुपये में। तो 2 केजी सेब कितना में मिलेगा? तो x में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 केजी अंगूर कितना रुपये में मिलता है? y रुपये में। तो ये 1 केजी का ही दाम है और क्वेश्चन में 1 केजी बोला है ना? तो देखो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, इन दोनों का दाम मिलाकर कुल कितना रुपये पे करना रहता है? 160 रुपये। तो 2x + y = कितना हो? 160। इसको समीकरण फर्स्ट। ठीक है? देखो पुनः प्रश्न से फिर क्वेश्चन में बोला है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर कितना रुपये में मिलता है? 300 रुपये में। तो 1 केजी सेब कितना रुपये में मिलता है? x रुपये में। तो 4 केजी कितना में मिलेगा? तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई। 1 केजी अंगूर मिलता है y रुपये में। तो 2 केजी अंगूर कितना में मिलेगा? यह जानने के लिए y में 2 से मल्टीप्लाई। देखो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, इन दोनों का मूल्य कुल मिलाकर कितना पे करना रहता है? 300 रुपये में मिलता है। तो = 300। ठीक है? देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 4x है 2y है, दोनों में 2 है ना? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन लगे। 4x में से 2x कॉमन ले लिए, 4x में से 2 कॉमन लिए, कितना बचा? 2x। यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बच गया? y = 300। 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 2x + y, ये 300, 2 मल्टीप्लाई से इधर आ गया डिवाइड में। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 5 10, 0 है 0, 150 में कट जाएगा ना? देखो 2x + y = क्या आ गया? 150। इसको समीकरण सेकेंड मान लिया। ठीक है? हम लोग को क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए ना? तो देखो पहला समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 से। बताओ समीकरण 1 क्या है? 2x + y = 160, यही ना? 2x + y = 160। देखो किसी एक को इधर रहने देंगे वेरिएबल को, या तो x वाले को नहीं तो y वाले को, किसी को भी इधर रख सकते हैं। ठीक है? तो हम y को इधर रहने देते हैं। y = 160 और ये +2x इधर जाएगा तो -2x। ठीक है? इसका हम लोग अब पॉइंट ले लेंगे समीकरण 1 का सारणी। देखो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ना? ये x का और y का। तो बता क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग? छोटा से छोटा वैल्यू मिले। x का वैल्यू क्या चीज़ पुट करें? बोलो सब। अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 50 या उससे बड़ा और पुट करते हैं 70 पुट करते हैं, क्या चीज़? 70 पुट करते हैं, 80 पुट कर देते हैं। देखो अगर हम लोग 80 पुट करते हैं तो यहाँ पे 80 आएगा ना? 2 × क्या हो जाएगा? 80। तो 2 से 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ? 160। तो 160 हो जाएगा। तो 160 में से 160 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। y के वैल्यू 0 आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे अब हम लोग पुट करते हैं 70, क्या चीज़? 70। तो 70 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो? 140। और 160 में से 140 घटाएंगे, यहाँ 70 पुट किए x का वैल्यू, तो
तो 160 में से 140 घटाएंगे क्या आएगा 20। समझ में आया है? देखो माना कि बिंदु कम से कम 2 पॉइंट चाहिए था, 2 पॉइंट ले लिए। देखो इसको मान लेते हैं ए, बता दो पहले x का लिखा है 80,0, पहला पॉइंट ये मिला ना। ये देखो इसको मान लेते हैं बी, तो ये कितना है 70,20। पहले x वाला लिखाता है तो पहले 70 लिख दिया, उसके बाद 20, 70,20। ये समीकरण 1 से ये पॉइंट मिले हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग समीकरण 2 को, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है जी? 2x + y = 150, 2x + y = 150। देखो हम लोग y को इधर रहने देते हैं, ठीक है ना। 150 + 2x उधर जाएगा तो -2x। अब इसका पॉइंट ले लेंगे समीकरण 2 का सारणी। देखो ये x और ये y, बता दो यहाँ पे x का वैल्यू क्या चीज़ पुट करें? x का वैल्यू बोलो, 50 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। x का वैल्यू और यहाँ 50 पुट करेंगे तो 2 × 50 होगा, तो 50 से 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा 100। तो देखो 50 पुट किए तो यहाँ आया 100, और 150 में से ये यहाँ के 100 घटा देंगे तो क्या बचेगा 50, ठीक है। और यहाँ पे 60 पुट करते हैं, क्या चीज़ पुट करते हैं 60, x का वैल्यू 60, तो 60 दूना 120, 150 में से 120 घटाएंगे क्या बचेगा 30, तो y का वैल्यू मिल गया 30, ठीक है ना। माना कि बिंदु, देखो इसको पॉइंट P मान लेते हैं। P कितना है जी 50,50, x भी 50 y भी 50। देखो इसको पॉइंट Q ले लेते हैं। Q में कितना है x 60 और y कितना 30, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट क्या मिला, x का इधर मिला है 80, 70, 60, 50, यही ना। y में देखो तो y का क्या मिला है 0, 20, 30, 50, यानी निगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं ना चाहिए, निगेटिव वैल्यू नहीं ना चाहिए कहीं। तो देखो ये कौन सा एक्सिस है y एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है x एक्सिस। देखो x डैश, तो हम लोग को पॉइंट है यही है 50, 80, 70, यानी 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। देखो 10-10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है ना। इधर माइनस में रहेगा -10, -20, माइनस में तो ज़रूरत है नहीं, छोड़ देते हैं यहीं तक, ठीक है। इधर देखो ऊपर क्या चीज़ में रहता है, प्लस में रहता है ना, ये y है, ऊपर प्लस में रहेगा तो 10, 20, 30, ये 40, 50, 60, y में कितना तक चाहिए देखो तो 50 है, 0 है, 20 है, बस काफ़ी है इतना, ठीक है। और नीचे माइनस में रहता है तो नीचे तो ज़रूरत है नहीं पॉइंट का, माइनस में कोई है y वाला वैल्यू नहीं ना है माइनस वाला, तो ये माइनस वाला छोड़ देते हैं, ये इसका ओरिजिन है। देखो पहला पॉइंट है 80,0, 80 पहला पॉइंट किसका होता है x का होता है, दूसरा किसका होता है y का होता है ना। तो x में 80 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर x में 80 यहाँ पे मिलेगा ना, यही ना x एक्सिस, ये x डैश है। y में 0 कहाँ मिलेगा ओरिजिन पे, तो ये पॉइंट तो यहीं पे रह जाएगा 80,0 रह जाएगा ना। ये पॉइंट a हो गया 80,0, क्योंकि ओरिजिन y का वैल्यू 0 कहाँ मिलेगा ओरिजिन पे मिलेगा, तो यह पॉइंट यहीं पे रहेगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? देखो दूसरा पॉइंट है 70,20, यानी x में क्या चीज़ 70, x में 70 यहाँ है, ठीक है। y में कितना 20, तो y में 20 कहाँ है, ये ऊपर में है, तो देखो और 70 इधर से जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर से आएगा। देखो तो कहाँ मिलेगा एक दूसरे से, लगभग यहाँ पे मिलेगा ना, कोई दिक्कत है इसमें? देखो ये पॉइंट B है और B में देखो तो x में क्या चीज़ है 70 और y में 20, 70,20, यह पॉइंट B है 70,20। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। देखो इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, और एक किसका ग्राफ है जी समीकरण 1 का, क्या है समीकरण 1, 2x + y = 160, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + y = 160, ठीक है। देखो दूसरा वाला समीकरण का पॉइंट 50,50, यानी x में भी 50 y में भी 50, तो x में 50 इधर है और y में 50 इधर है। तो देखो अगर ये पॉइंट इधर से चलता है यहाँ पे और ये इधर से यहाँ पे, लगभग यहाँ पे ही आएगा, अपने ग्राफ पे सही बनेगा, ठीक है ना। देखो ये पॉइंट P है और ये P कितना है 50,50। दूसरा देखो x में क्या है 60, y में 30, तो x में 60 यहाँ पे मिलेगा, y में 30 इधर से,
तो देखो ये इधर से आएगा और ये इधर से, लगभग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट क्यू है और क्यू कितना है 60 को 32। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया? अब देखो इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये बताओ तो इसकी रेखाएं कैसी है, समानांतर है ना? इस ग्राफ की रेखाएं ये जो मिला है ये समानांतर है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, समानांतर रेखाएं हैं। और ये समीकरण 2 का ग्राफ है। समीकरण 2 है क्या? 2x + y = 150, यही ना? तो यहाँ पे लिख दें 2x + y = 150। समीकरण 2 का ये रेखा है। ठीक है, ये हो गया ग्राफ।